इंडिया की तवानाई की ज़रूरियात का 10 से 12% है और ये बहुत पहले से रूस से दरामद किया जा रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान रूस से तेल दरामद करे तो इस मंसूबे के काबिल अमल होने के बारे में कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात बहुत ज़रूरी हैं। क्या रूस से तेल का जहाज़ पाकिस्तान भेजना काबिल अमल है? और इसके साथ क्या बैंक इस बात के लिए तैयार होंगे कि वो रूस से तेल खरीदारी के लिए फाइनेंस करें? वजारत तवानाई के तर्जुमान ज़करिया अली शाह रूस से तेल की दरामद के मंसूबे को काबिल अमल करार देते हैं। उनके मुताबिक वजारत तवानाई समेत हर हुकूमती शोबे का यही मकसद होता है कि वो मुल्क व कौम के मफाद में काम करे। उन्होंने कहा कि रूस से तेल की दरामद का ऑप्शन भी देखा जा रहा है और नई हुकूमत को भी इस सिलसिले में ब्रीफ किया गया है। क्या रूसी खाम तेल से पाकिस्तानी रिफाइनरियाँ मसनूआत तैयार कर पाएंगी? रूस के खाम तेल को पाकिस्तान दरामद करके क्या उसे पाकिस्तानी रिफाइनरियों में मसनूआत तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? इसके जवाब में पाकिस्तान रिफाइनरी शोबे के अफराद का कहना है कि ऐसा हो सकता है। तेल के शोबे के माहिर और पाकिस्तान रिफाइनरी के चीफ एग्जीक्यूटिव जाहिद मीर ने बताया था कि रूस खाम तेल को मकामी रिफाइनरियों में काम में लाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि रूस में 2 किस्म का खाम तेल पैदा होता है, जिनमें एक सोकोल और दूसरा यूरोल कहलाता है। उन्होंने कहा कि दोनों किस्म के तेल इस्तेमाल हो सकते हैं और इनसे तेल की मसनूआत तैयार हो सकती है। ताहम उनके मुताबिक सोकोल ज़्यादा बेहतर है, जिससे कम फर्नेस ऑयल पैदा होता है। जाहिद मीर ने कहा था कि उस वक्त पाकिस्तान में मुख्तलिफ रिफाइनरियों में मुख्तलिफ खाम तेल इस्तेमाल हो रहे हैं, जिनमें अरब लाइट खाम तेल के साथ अरब एक्स्ट्रा, कुवैत सुपर और एक अद और खाम तेल भी है। जाहिद मीर ने कहा कि रिफाइनरियों में ये सलाहियत मौजूद है कि वो जिस तरह दूसरे ममालिक के खाम तेल को प्रोसेस कर रही हैं, इसी तरह रूसी खाम तेल को भी इस्तेमाल में ला सकती हैं। पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुल्क की मईशत और नई हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। साबिका हुकूमत का दावा है कि रूस से सस्ता तेल हासिल करने से मकामी सार्फिन को फ़ायदा होता। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के 28 फरवरी 2022 के ऐलान के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नए माली साल के बजट तक मुंजमद कर दिया गया था और आलमी मार्केट में बढ़ती हुई कीमतों की वजह से आने वाले फर्क को हुकूमत ने अपने खजाने से देने का ऐलान किया था। नई हुकूमत ने आगाज में तो इस सब्सिडी को बरकरार रखा था, लेकिन फिर मालियाती खसारे के खदशे और IMF से बातचीत के नतीजे में मई में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक रवां साल के पहले 9 महीनों में पाकिस्तान ने तकरीबन 15 अरब डॉलर मालियत की पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की, जिनमें पिछले साल के इन्हीं महीनों में 100% इजाफा देखने में आया। अगरचे दरामदात के हजम में कुछ इजाफा देखने में आया, ताहम तेल की आलमी कीमतों के महंगा होने की वजह से दरामदात की मालियत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। जाहिद मीर ने रूसी खाम तेल की दरामद से पाकिस्तान में मसनूआत की कीमतों में कमी पर बात करते हुए कहा कि ये इतना आसान नहीं, क्योंकि खाम तेल हुकूमत पाकिस्तान नहीं बल्कि रिफाइनरियाँ आलमी मार्केट से ख़रीदती हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिर्फ कीमत का तयन करती है और ये कीमत पेट्रोल और डीजल की आलमी कीमतों की बिना पर मकामी मार्केट में मुकर्रर होती हैं। उन्होंने कहा रूस से आने वाले खाम तेल से अगर सार्फिन को कोई फ़ायदा पहुंचाना है तो इसके लिए हुकूमत को सस्ता खाम तेल ख़रीदने की वजह से डॉलर में तो बचत होगी, लेकिन जब इससे बनने वाले डीजल और पेट्रोल की मसनूआत का तयन उनकी आलमी मार्केट की कीमतों पर होगा तो इसके लिए हुकूमत को सब्सिडी देनी पड़ेगी। ताहम इसकी मालियत इतनी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि खाम तेल रियायती नरखों पर मिल रहा होगा।